गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल्स में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि आप किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसे बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। बहुत इजी से एग्जांपल लेंगे और उसी की हेल्प से सीखेंगे, जर्नल फॉर्म सीखेंगे और इसमें हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, आप कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे किसके, जो भी हम, और जर्नल फॉर्म होगी, जर्नल फॉर्म में कैसे करेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का मान आपको निकालना है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। सो गाइस, हम ले लेते हैं अपना एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद से x प्लस टू। बहुत ही सिंपल सा लिया है, x प्लस टू। आपको वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू से 2। इस पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, जब भी आपको किसी भी बहुपद का मान फाइंड आउट करना हो, मान ज्ञात करना हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी निकालनी है, तो बस आपको वो पॉइंट इसमें पुट कर देना है और आपका आंसर आपके पास। ये देखिए, p एट किस पॉइंट पर, 2 पर, तो आप क्या करेंगे, ये पुट x इक्वल्स टू 2। आपने इसमें x इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया, किसमें, इन p ऑफ x में। तो ये आपके पास क्या आएगा, आपने p में x की जगह 2 पुट कर दिया, x की वैल्यू 2। तो जहां भी x है आपको दिख रहा है, बस 2 पुट कर दीजिए। इक्वल्स टू, इक्वल का इक्वल लगाया, अब ये x है, आपने x की जगह 2 लिख दिया, प्लस है ये प्लस 2 का 2, क्या आ गया, 2 प्लस 2 4। तो इसकी वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल की 4 एट अ पॉइंट 2 पर। ऐसे ही और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ये देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया, ये अब की बार एक एग्जांपल हम ले लेते हैं t क्यूब से t क्यूब एट t इज इक्वल्स टू -3 से -3। इस पर ले लेते हैं, देखिए क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो पुट करना होगा हमें t इज इक्वल्स टू -3 किसमें, इन p ऑफ t। अब ये x t में है फंक्शन, तो यहां भी p ऑफ t आएगा, ना कि x। ये आएगा p ऑफ t इज t क्यूब। ये देखिए, पुट t इज इक्वल्स टू -3 इन p ऑफ t। तो आप क्या करेंगे, p में ये -3 पुट कर दीजिए, कहां पर, t की जगह। t की जगह आपने -3 पुट किया, तो जहां भी t है वहां -3 की होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की क्यूब है तो माइनस आएगा, 3 की क्यूब क्या होता है, 27, 3 3 9 3 27। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो, आप उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब बहुपद का शून्य। किसी बहुपद का आपको शून्यक निकालना हो, या शून्य क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात इस पे करेंगे। हमारी बात होगी भाई सबसे पहले कि जीरो होता क्या है। हम इस जीरोस पे बात अपनी हम करेंगे कि जीरो है क्या। जीरो, शून्य क्या होता है। शून्य क्या, जीरो वो नंबर होता है, वो वैल्यू होती है कि जिसे आप पॉलिनोमियल में पुट करें और आपको आंसर क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, आपका जीरो। इसीलिए उसे जीरो करें, क्यों, क्योंकि हम उसे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पे जो हमने बात की, हमने फाइंड आउट करना सीखा क्या, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल जैसे हमने यहां सीखा है उसी का यूज करेंगे हम यहां पर। इसलिए आपको पहले वैल्यू निकालना सिखाया, अब हम बताएंगे जीरोस के बारे में। तो आइए देखते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है, होता क्या है एक्चुअल में। ये होता है कि हम, ये आपका जीरो जो है वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं जो आप नंबर जीरो समझिए ना, ये पॉलिनोमियल का जीरो है। पॉलिनोमियल में हम जीरो किसे कहेंगे, एक ऐसे नंबर को, एक ऐसी वैल्यू को जिसे आप पॉलिनोमियल में पुट करें और आपको आंसर जीरो मिल जाए। क्या मिल जाए, जीरो। उसे हम यहां जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक एग्जांपल आपको देते हैं। आपके पास पॉलिनोमियल है से x-1। अब आप देखिए, यहां हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि आपको जीरो आ जाए, आपको जीरो मिल जाए। ऐसे x की वैल्यू आप क्या पुट करें, तो देखिए गाइस, यहां पर हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। अगर मैं x यहां 1 पुट कर दूं, p x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी,
जहां भी x होगा यहां 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 आपको 0 मिल गया। ये है दिस x इक्वल्स टू 1 इज 0 ऑफ px। ये आपका इसका 0 होगा। क्या? x इक्वल्स टू 1, मतलब 1 इसका 0 है। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? 1। 1 क्या है इसका? शून्य। ये आपके पास px एक बहुपद है जिसमें आपने x का मान पुट किया, x इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिल गया? 0। बस इसी को हम क्या कहते हैं? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं कि ये 0 हो। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट आएंगे जिन्हें आप नोट डाल के अभी लिखेंगे। ये देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। से आपके पास px है x प्लस 2। अब आप इसका बताइए कि इसका 0 क्या होगा। ऐसा नंबर यहां पुट कीजिए जिससे आपको 0 मिल जाए। तो क्या पुट कर दें? पुट x इक्वल्स टू -2, जो भी है उसका अपोजिट, दैट मीन्स +2 का नेगेटिव, इसका नेगेटिव आपको पुट करना होगा। तो ये क्या आ गया? -2। देखिए p में मैंने -2 पुट किया तो क्या आ गया? -2 + 2 आ गया 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू जो -2 है वो इस px का क्या है? 0 है। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -2 इज 0 ऑफ दिस px। इसका ये 0 है। अब गाइस देखिए 0 को एक और नाम से भी आप जानेंगे। क्या होता है 0? 0 इज ऑल्सो नोन एज रूट। 0 को आप रूट भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं? रूट। और सॉल्यूशन बस थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए 0 और रूट बोथ आर सेम, बट सॉल्यूशन अगर हम कहें कि किसी पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन, अगर मैं यहां कहूं यहां पर x इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ px, x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ px, ये इसका रूट भी है। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो वो एक इक्वेशन में आता है, या हम 0 और इसकी बात करें। जब आपके पास इक्वेशन हो कोई तो इसका मतलब इक्वेशन में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वहां क्या, जब आप किसी नंबर को पुट करें तो राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर दे, लेफ्ट में पुट करें राइट सेटिस्फाई हो जाए, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। बट 0 और रूट बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं, 0 और रूट। ये देखिए इसे आप रूट के नाम से भी जानेंगे। 0 इज ऑल्सो नोन एज रूट। तो ये आपका भाई रूट भी होगा। अब देखिए और आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। आइए हम बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल फॉर्म। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है तब आपका 0 क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये आपके पास होती है भाई जर्नल फॉर्म। क्या होगी? ax + b, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन जर्नल वेयर a and b are any real number and a is नॉन जीरो। a आपका नॉन जीरो होना चाहिए तभी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब ये देखिए आपको निकालना है इसका 0। तो इसका 0 होगा क्या? आप यहां ऐसा क्या पुट करें कि आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो वही इसका 0 होगा। ये देखिए सबसे फर्स्ट अगर मैं x जगह पुट करूं तो मेरा a कैंसिल होना चाहिए सबसे फर्स्ट। तो यहां पर इसका मतलब डिवाइड में आएगा आपका a से a कैंसिल हो गया। अब आपको ये +b है तो एक -b चाहिए, तो -b यहां पर मतलब -b/a। अगर मैं ये पुट कर दूं तो आपको यहां क्या पुट करना होगा? x इक्वल्स टू -b/a। ये देखिए आप x की वैल्यू -b/a पुट कर दीजिए। क्या ये इससे 0 आएगा? a -b/a + b, a से a आपका कैंसिल आउट, क्या बचा? ये -b + b प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ये क्या आ गया आपका 0। तो इसका मतलब -b/a लिखने से आपको 0 मिल रहा है। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -b/a इज 0 और रूट ऑफ दिस px। ये इसका 0 या रूट होगा। अब ये देखते हैं। ये तो बात हुई कि अगर आपके कोई नंबर दे दे और आपसे बोले कि भाई ये बताइए कि 0 है या नहीं, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। आप उस वैल्यू को पुट करेंगे और चेक करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो 0 होगा, नहीं तो नहीं। अगर इसकी जगह ये बोल दे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल, आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, आपसे बोले इसका 0 बताइए, तब आप कैसे करेंगे? तो ये देखिए ये b/a आया कैसे। तो ये देखिए ये आपको भाई ध्यान रखना होगा थोड़ा। फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर जीरोज अगर आपको 0 फाइंड करने हो, फॉर 0 पुट करना पड़ेगा दिस p of x
इक्वल्स टू 0। अगर 0 होता है तो इसका मतलब p में आप उस x की वैल्यू पुट करते हैं, 0 मिलता है। और अगर आपको 0 निकालना तो फॉर 0 के लिए कंडीशन हो गई कि p में आप x पुट करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया आपके पास p ऑफ x क्या है, ax प्लस b इक्वल्स टू 0। बस इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर ये देखिए ax। पहले आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब पहले ये b हटाना है, तो b आपका राइट जाएगा, क्या आएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होता है राइट साइड जाते ही। साइड चेंज करेंगे तो ये साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होता है, तो यहाँ प्लस था तो राइट जाके माइनस हो गया x। अब ये आपके पास a मल्टीप्लाई में जब इक्वल साइड के दूसरी साइड जाता है तो जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो ये आएगा माइनस b बाय ए। इस तरह से आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब भी आपको 0 फाइंड आउट करना हो आप इस तरह से करेंगे, फॉर 0 पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, px आप 0 पुट कर देंगे जब लीनियर है तो। अब कोई भी हो, जब लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, व्हाटएवर, जब भी आपको जीरो निकालने हैं तो ये कंडीशन ही अप्लाई करनी होगी कि px इक्वल टू 0 आपको पुट करना होगा, सॉल्व करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी वो उसका 0 होगा। दूसरी बात, अगर आपको चेक करना है कि ये 0 है या नहीं, तब आप डायरेक्ट उस नंबर को अपने px में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ गया तो उसका 0 होगा, 0 नहीं आया तो उसका 0 नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये आपके पास इन जर्नल हो गया। अब आपके पास एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये देखिए। अब इसका मुझे p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मुझे आप इसका 0 बताइए डायरेक्ट। ये देखिए, ये फॉर्म कैसे कंपेयर कीजिए, ax प्लस बी टाइप की है तो इसका 0 क्या होगा, लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर की जनरल फॉर्म ये होती है, तो इसका 0 क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी बाय एक्स वैल्यू क्या, माइनस बी बाय ए, ये होता है इसका 0 सॉल्व करके। तो ये होता है ए एक्स प्लस बी माइनस बी माइनस 1/2, इसका हो गया 0। दिस इज 0 ऑफ, दिस इज 0 ऑफ दिस px, ये इसका भाई 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब ये देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं, ये आपको भाई ध्यान रखने होंगे, ये आपको नोट ध्यान रखना होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमने बात की 0 की, तो क्या सबसे फर्स्ट बात यह थी, क्या 0 को 0 होना जरूरी है, तो नहीं। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। फर्स्ट पॉइंट, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। जरूरी नहीं कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ही 0 हो, कोई जरूरी नहीं, नॉन जीरो नंबर भी 0 हो सकता है। ये देखिए, नॉन जीरो नंबर आपका 0 है, ये माइनस 1/2 0 तो नहीं है, फिर भी इसका क्या है, 0 है। अब दूसरी बात, हो सकता है भाई 0 किसी का किसी पॉइनोमियल का 0 हो, ऐसा नहीं कि 0 होगा ही नहीं, हो सकता है। आपके पास एक पॉइनोमियल देता हूं, एक एग्जांपल ये लीजिए, p ऑफ x इक्वल्स टू x। अब आप यहां पर क्या पुट करें कि आपको 0 मिल जाए, तो ये मैं पुट कर दिया मैंने 0, तो 0 पुट करने से 0 मिल रहा है, जहां x है वहां 0 पुट कर दिया। यहां पर x स्क्वायर होता है, x क्यूब होता है, x की पावर वटेवर जो भी होती, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर पावर में होता तो आप यहां पर जो भी पुट करते, क्या 0 पुट करेंगे तभी 0 आएगा, और कुछ प्लस माइनस कुछ ना हो, कोई भी नंबर, सिर्फ ऐसे हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसमें आपके पास 0 क्या होगा भाई, 0 ही होगा। तो 0 भी किसी ना किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट है आपका, 0 may be 0 of a polynomial, किसी पॉलिनोमियल का हो सकता है 0.00 हो किसी पॉलिनोमियल का। तो अब देखिए, जैसे हमने यहां एक एग्जांपल बता चुके हैं आपको, तो हो सकता है भाई 0 किसी पॉलिनोमियल का 0, लेकिन 0 जरूरी नहीं कि 0 हो ही, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये एग्जांपल, यहां मैं 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा आपके पास, इसका 0.0 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो आइए देखते हैं और क्या आपके पास पॉइंट होंगे। थर्ड पॉइंट, हमने ये बात की लीनियर की, तो केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 and 1 0।
केवल और केवल एक ही जीरो, एक ही शून्य होता है किसी भी रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का। एक से ज्यादा इसके जीरोस नहीं होंगे, केवल और केवल एक होगा, और वो भी कैसा होगा, यूनिक, एंड इट इज यूनिक। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका यूनिक और केवल केवल एक ही जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे हमने बात की भाई लीनियर पॉलिनोमियल का तो एक और केवल एक ही जीरो हो सकता है, क्या इससे ज्यादा जीरो हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के? यस, किसी पॉलिनोमियल के एक से भी ज्यादा जीरो हो सकते हैं। तो अ पॉलिनोमियल हैज मोर देन वन जीरो। भाई किसी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, इसका मतलब मोर देन वन जीरो, एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। लीनियर है तो एक जीरो, क्वाड्रेटिक है टू जीरोस हो सकते हैं, क्यूबिक है थ्री फोर एंड सो ऑन, एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। अब हम बात करें, अच्छा दूसरी बात कि जितनी पावर होगी उतनी जीरोस तो होंगे ही, जितनी पावर होगी उतने जीरोस होंगे ही, बट जरूरी नहीं कि वो रियल हो या ना हो। रियल और ना रियल हो या ना हो तो इस पर कंडीशंस होती हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको, अब यहां पर जैसे हमने बात कर ली भाई क्या पॉलिनोमियल हैज मोर देन वन जीरो, और यहां पर हमने बात कर ली केवल और केवल एक, ओनली वन। तो यहां पर आपके पास भाई एक पॉइंट और आता है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? तो गाइस नॉन जीरो कांस्टेंट हमारे पास पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट है, हो सकता है वो जीरो हो सकता है वो नॉन जीरो हो। दो कंडीशन, एक अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर नॉन जीरो हुआ तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा, और अगर जीरो हुआ तो उसका जीरो क्या होंगे, कोई भी नंबर आप पुट कर दिए जीरो आएगा, तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो गाइस यहां पर आपके पास पॉइंट आएगा कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा किसका, नॉन जीरो पॉलिनोमियल का। अगर आपके पास नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए पी एक्स इक्वल्स टू टू, ये आपके पास, यहां आप कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू वन बाय टू वट एवर, कुछ भी आप पुट करेंगे आपको कभी जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई भी नंबर इसका जीरो नहीं हो सकता अगर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन कोई भी नंबर इसका जीरो नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, हमने यहां बात कर ली किसकी, नॉन जीरो की। अगर पॉलिनोमियल जीरो हो तो उसके कितने जीरोस होंगे, उसके कितने जीरोस होंगे? तो गाइस एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के सभी रियल नंबर्स आप कुछ भी पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा भाई, जीरो ही मिलेगा। देखिए कैसे, अगर एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, पी ऑफ एक्स है आपके पास जीरो, मैं यहां वन पुट करूं, टू पुट करूं, थ्री पुट करूं, वट एवर कुछ भी पुट करूं, यहां पर आपके हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जीरो है जीरो, में कुछ भी पुट करूं जीरो आ जाएगा, कोई तो एक्स है नहीं। तो इसका मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरो, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, एवरी कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे इसका जीरो हो जाएगा। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन इसके जीरोस कितने होते हैं, सभी रियल नंबर्स इसके जीरोस होते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। बट नॉन जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, कोई जीरो नहीं, बट जीरो पॉलिनोमियल के सभी रियल नंबर जीरो होते हैं। तो गाइज ये इस वीडियो में आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपने इसे सीखा होगा, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन आपके लेके आएंगे। तब तक आप इस पूरी वीडियो को, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स किए हैं, जो आपके लिए नोट्स लिखवाए हैं, और जो हमने बातें बताई, ये आपको ध्यान रखनी है, और आई होप कि आप सब ध्यान रखेंगे और आप सबको ये पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि वो भी आपके साथ इसे सीख सकें। और अगर गाइस आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।